जय हिंद दोस्तों, आपका स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल जेबीडी स्टडी सेंटर में। आज हम बात करेंगे टोक्यो ओलंपिक के बारे में। सबसे तो पहले बात करेंगे ओलंपिक के बारे में। इसमें कितना खेल होता है, कितना खिलाड़ी भारत की तरफ से खेलने गया, भारतीय ओलंपिक का मुख्यालय कहाँ है, इसकी स्थापना कहाँ हुआ है, इसके पहले अध्यक्ष कौन थे, फिर वर्तमान अध्यक्ष कौन है, सब डिटेल से जानेंगे। आपको पूरा एनालिसिस मिलेगा यही ओलंपिक के बारे में। तो जानते हैं ओलंपिक। देखिए, ओलंपिक वैसे होना था 2020 में, लेकिन हो रहा है 2021 में। किसके कारण? कोरोना वायरस के चलते। क्योंकि 2020 में बहुत सारी तबाहियां आई कोरोना वायरस में, ये तो आप सब जानते हैं। तो देखते हैं आयोजन कहाँ हो रहा है। टोक्यो, जापान में। टोक्यो जो है जापान की राजधानी है। वर्तमान जो ओलंपिक हो रहा है यही हो रहा है, टोक्यो जापान में। समय देखिए, 23 जुलाई से 8 अगस्त तक होना है। 23 जुलाई से 8 अगस्त तक। लेकिन ओलंपिक जो हो रहा है 5 अगस्त तक ही हो रहा है, और 3 दिन जो है वो 6, 7 और 8 पैरा ओलंपिक हो रहा है। देखिए, पहली बार जो है ओलंपिक का आयोजन कहाँ हुआ है, इसके बारे में जानेंगे। देखिए, ईरान में पहली बार आयोजन 776 ईसा पूर्व। देखिए, पहली बार आयोजन जो हुआ था 776 ईसा पूर्व में हुआ था। कहाँ? यूनान के शहर ओलंपियाड में। इसी के कारण इसका नाम ओलंपिक पड़ा। इसी कारण इसका नाम ओलंपिक पड़ा। देखिए, आधुनिक ओलंपिक की शुरुआत कहाँ हुआ था? देखिए, 6 अप्रैल 1896। कहाँ? ग्रीस कहाँ? ग्रीस देखिए एथेंस में हुआ था। एथेंस ग्रीस की राजधानी है। ग्रीस की राजधानी एथेंस है। तो 1896 में ये कब से कब तक चला था? 6 अप्रैल से 15 अप्रैल तक। ठीक है, यहाँ तक समझ गए। देखिए, वर्तमान में सदस्य देश, वर्तमान में अभी जो है प्रेजेंट में 205 देश इसका सदस्य है। मुख्यालय कहाँ? लुसेन, कहीं कहीं लेसेन भी पढ़ा जाता है। ये कहाँ है? स्विट्जरलैंड देश में है। प्रथम अध्यक्ष क्या था? कौन था? डेमेत्रियस विकेलस। ठीक है। वर्तमान अध्यक्ष कौन है? थॉमस बाच, या कभी कभी इसको बाच भी पढ़ा जाता है, तो याद रहेगा। प्रथम अध्यक्ष डेमेत्रियस विकेलस, वर्तमान अध्यक्ष थॉमस बाच या बच। ठीक है। भारतीय ओलंपिक का शुरुआत देखिए, भारत जो है ना हुआ था तो 1896 में, लेकिन ये जो है अपना 4 अटेम्प्ट खो दिया। ये 1920 में अपना पहला बार भेजा था अपने खिलाड़ी को एटमबर्ग, बेल्जियम में। ठीक है। भारत का जो मुख्यालय है ओलंपिक का, वो नई दिल्ली में है। प्रथम अध्यक्ष बना था दोराबाई जी टाटा, और वर्तमान अध्यक्ष नरेंद्र ध्रुव बात्रा। जानेंगे प्रथम अध्यक्ष दोराबाई जी टाटा और वर्तमान अध्यक्ष नरेंद्र ध्रुव बात्रा। भारत में जो ओलंपिक की स्थापना हुआ था 1927 में। भारत में ओलंपिक की स्थापना 1927। तो एक सुंदर सा स्क्रीनशॉट लीजिए, उसके बाद जानेंगे पार्ट 2 में इसके बारे में। चलिए आते हैं तो और डिटेल से जानते हैं। देखिए, इसमें कुल खेल अभी 33 है, यानी कि 33 है। अभी जो वर्तमान में ओलंपिक खेला जा रहा है उसमें 33 खेल है। इससे पहले 27 था, 5 जोड़ा गया, उसको बाद में देखते हैं। भारत से खिलाड़ी गया है खेलने 119। इसमें मेल की बात कर ले, मेल है 69, और फीमेल की बात कर ले, फीमेल है 52। यानी कि भारत से खिलाड़ी गया है खेलने 119। उसमें महिला है 52 और पुरुष है 69। ठीक है। मेडल या इवेंट, मेडल, इसमें जो ये प्रतियोगिता होता है ओलंपिक, इसमें कुल मेडल कितना दिया जाता है? देखिए, मेडल कुल है 339 अभी मेडल दिया जा रहा है। देखिए, आदर्श वाक्य क्या होता है? सीटीएस, एलटीएस, फोर्ट्रस, और चौथा जो जोड़ा गया वो टुगेदर जोड़ा गया। ये 2021 में, यानी कि अभी जो हो रहा है इसमें जोड़ा गया। हायर का मतलब होता है ऊंचाई, हायर का मतलब ऊंचाई, स्ट्रोंगर का मतलब मजबूती, और फास्टर का मतलब तेज। देखिए, 4 जो आदर्श वाक्य, इसे मोटो भी बोला जाता है। मोटो, अभी जो मोटो चला है मोटो, उसमें देखिए 4 वाक्य जोड़ा गया। पहले 3 था, लेकिन इस बार जो वर्तमान में ओलंपिक हो रहा है उसमें लास्ट वाक्य जोड़ा गया है टुगेदर, यानी कि एकजुटता। अभी बात कर रहे हैं। देखिए, पहला है सीटीएस मतलब होता है फास्टर, बहुत तेज दौड़ने वाला। एलटीएस ऊंचाई वाला आदमी, जो ज्यादा हाइट का रहता है। फोर्टियस मजबूती वाला। और चौथा जो जोड़ा गया, इसका मतलब होता है एकजुटता। तो एक बार इसको जोड़ लेते हैं। तेज, ऊंचाई,
मजबूती और एकजुटता, ये आदर्श वाक्य बना है इस बार 2021 में। तो देखते हैं सीटीएस, एलटीएस, फोर्टीएस और टुगेदर। तो इसका आयोजन कितना साल के बाद होता है? 4 साल बाद, हर एक चौथे साल बाद होता है। इससे पहले कहाँ हुआ था? रियो डी जेनेरियो कहाँ है? फ्रांस में। देखिए नए खेल 4 साल बाद, ओलंपिक हर एक 4 साल बाद होता है। नए खेल कौन सा? सफरिंग, स्केटबोर्डिंग, सपोर्ट क्लाइंबिंग, कराटे, बेसबॉल जो है इससे पहले ओलंपिक में खेला जाता था, लेकिन 13 साल जो है बंद कर दिया गया था। इस बार फिर 2020 या 21 में देखिए ओलंपिक जो होने वाला वो 2020 में था, लेकिन 21 में हुआ, 2020 भी बोल सकते हैं। बेसबॉल जो है 13 साल बाद फिर इसमें ऐड किया गया। तो फिर नए खेल के रूप में कौन सा? सफिंग, स्केटबोर्डिंग, सपोर्ट क्लाइंबिंग, कराटे, बेसबॉल। ठीक है। छल्लों की संख्या 5 होता है। देखिए छल्ला कैसे रहता है, आप लोग देखे होंगे, इस तरह से रहता है, इस तरह से 5 गो छल्ला रहता है, 3 गो ऊपर में, 2 गो नीचे में। देखिए पहला वाला में रहता है नीला, ये मान के चलिए नीला। तो नीला कौन सा महादेश को दर्शाता है? नीला जो है यूरोप को दर्शाता है, नीला यूरोप। अब मान के चलिए ये लाल है, लाल कौन चीज को दर्शाता है? लाल अमेरिका। अब इसमें मान के चलिए हरा किसको दर्शाता है? हरा ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप को दर्शाता है, ऑस्ट्रेलिया। उसके बाद इसका बात कर लेते हैं पीला किसको दर्शाता है? पीला अपना महादेश को दर्शाता है, यानी कि एशिया को दर्शाता है। और लास्ट में बचा काला जो है, ये तो सिंपल सा याद रहेगा, काला। अफ्रीका का आदमी क्या होता है? काला। तो सिंपल सा लॉजिक लगाना है, काला। अमेरिका क्या होता है? खतरे का निशान होता है, ये इधर का बात उधर करता है, यहाँ की सेना बहुत मजबूत होता है। तो अमेरिका क्या है? खतरा है, तो लाल। ठीक है, तो देख लेते हैं छल्लों की कुल संख्या 5, नीला, लाल, हरा, पीला, काला। नीला यूरोप, लाल अमेरिका, हरा ऑस्ट्रेलिया, पीला एशिया, काला अफ्रीका। याद रखना है। देखिए भारतीय ध्वज वाहक कौन है? शुरुआती जो आरंभ होगा उसमें लास्ट में तो बजरंग पुनिया है। आरंभकर कौन है? MC मेरी कॉम और मनप्रीत सिंह। देखिए ये कौन है? मनप्रीत सिंह कौन है? हॉकी जो मेल खेलता है ना, मेल, उसका कप्तान है, और MC मेरी कॉम के बारे में तो सभी जानते हैं इसको, ये बॉक्सिंग में काम करता है, बॉक्सर है ये, बॉक्सर। ठीक है। अब बात कर लेते हैं मेडल 2021 में। देखिए मेडल तो सभी जानते हैं, 3 मेडल मिलता है, गोल्ड, सिल्वर, ब्रॉन्ज। देखिए इसका वेट कितना होता है, इसमें कितना परसेंटेज होता है वो जानेंगे। देखिए गोल्ड मास होता है 556 ग्राम, इसमें चांदी रहता है सबसे ज्यादा 98.8%, और सोना जो होता है, सोना मात्र 1.2% होता है। तो देख लेते हैं गोल्ड मास 556 ग्राम, और इसमें चांदी रहता है 98.8 ग्राम, और सोना होता है 1.2 ग्राम। सिल्वर रजत पदक जिसको बोला जाता है, मास रहता है 550 ग्राम, इसमें शुद्ध चांदी रहता है 100 ग्राम। ब्रॉन्ज की बात करते हैं, कांस्य पदक, मास रहता है 450 ग्राम, कॉपर रहता है 95% और जिंक रहता है 5%। तो फिर से एक बार क्विक रिवीजन कर लेते हैं। देखिए कुल खेल इस बार जो ओलंपिक हो रहा है उसमें 33 खेल को मान्यता दिया गया है। भारत से खिलाड़ी 119 गया है, जिसमें मेल 69 और फीमेल 52 है। मेडल या इसको इवेंट बोला जाता है। कुल मेडलों की संख्या 339 रखा गया। आदर्श वाक्य देखते हैं, सीटीएस, एलटीएस, फोर्टीएस और टुगेदर। सीटीएस का मतलब फास्टर, एलटीएस का मतलब हायर, स्ट्रॉन्गर, फोर्टीएस का मतलब स्ट्रॉन्गर, और टुगेदर का मतलब एकजुटता। अगर एक साथ इसको कहते हैं, जोड़ते हैं, तब होता है तेज, ऊंचाई, मजबूती, एकजुटता। इंग्लिश में कहते हैं सीटीएस, एलटीएस, फोर्टीएस और टुगेदर। आयोजन 4 साल बाद होता है, हर एक 4 साल बाद होगा। और अभी जो हो रहा है ना, ये टोक्यो में हो रहा है, और नेक्स्ट जो होगा 2024 में जो होगा वो होगा पेरिस। पेरिस कहाँ है बोलिए? पेरिस कहाँ है? फ्रांस की राजधानी है पेरिस।
तो 2024 में जो होगा वो फ्रांस में होगा। इसका पूरा डिटेल एक बार लिखा देंगे। ये जो है ना, ये ओलंपिक जो है ना, ये 32वां संस्करण है, 32वां संस्करण। ये जो इससे पहले है ना 31 बार ओलंपिक हो चुका है, और ये ग्रीष्मकालीन है। इसके बाद में जब मेडल सबके बारे में पढ़ाने लगेंगे तो वहां जानकारी देंगे। तो ये 32वां संस्करण है। देख लेते हैं नए खेल देखिए, नए खेल 5 खेल जोड़ा गया है। सर्फिंग, स्केटबोर्डिंग, स्पोर्ट क्लाइंबिंग, कराटे, बेसबॉल। ठीक है। छल्लों की संख्या, सबसे पहले जो उसका मोटो देखते हैं आप लोग, ओलंपिक का मोटो आप गूगल पे सर्च कीजिए, कहीं कीजिए, तो उसमें देखिए 3 छल्ला ऊपर रहता है, 2 नीचा रहता है। नीला, लाल, हरा, पीला, काला। नीला यूरोप को दर्शाता है, लाल अमेरिका को, हरा ऑस्ट्रेलिया को, पीला एशिया को, काला अफ्रीका को। देखिए भारतीय ध्वजवाहक जो आरंभ होगा, जिस दिन भारतीय खिलाड़ी जाएगा खेलने, उसका आरंभ कर रहे हैं MC मैरी कॉम। इसको सुपर मॉम के नाम से भी जाना जाता है, सुपर मॉम। इसके नाम से, ये सेम नेम से सुपर मॉम के नाम से एक मूवी रिलीज हुआ है, जिसमें प्रियंका चोपड़ा काम किया 2014 में। ये क्या है, बॉक्सर है। ये उनका सटीक लाइफ का बायोग्राफी बना है। तो आप लोग ये सुपर मॉम फिल्म जरूर जाके देखिए। तो दूसरा मनप्रीत सिंह जो हॉकी मेल कप्तान है, हॉकी टीम के मेल कप्तान। अभी इन्होंने ही अपने 41 साल बाद इंडिया को पदक दिलाया है, कांस्य पदक। ठीक है। मेडल 2021 देखिए, गोल्ड, स्वर्ण। मास कितना रहता है इसका, 556 ग्राम। इसमें चांदी रहता है 98.8%, और सोना रहता है 1.2%। सिल्वर मास रहता है 550 ग्राम, और चांदी इसमें टोटल रहता है 100%। मास 450 ग्राम ब्रॉन्ज का, और कॉपर 95%, और जिंक 5%। अब ये जो मेडल बनता है ना, ये बनता कहाँ से, हम लोग जो कचरा फेंक देते हैं, चाहे प्लास्टिक हो, चाहे मोबाइल हो, या कुछ भी जो इलेक्ट्रॉनिक सामान फेंकते हैं ना, उसको ये संस्था IOC इंटरनेशनल ओलंपिक कमेटी जो है उसको चुनता है, और उसी से निकाल के ये पदक बनाया जाता है। फिर मिलते हैं अगले पार्ट में। चलिए तो जानते हैं ओलंपिक के बारे में और डिटेल से। देखिए जानते हैं ओलंपिक शुभंकर क्या है। इस बार का शुभंकर क्या है, मीरा तोबा। उद्घाटन समारोह का ध्वजवाहक कौन है, MC मैरी कॉम जो बॉक्सर है। ये मणिपुर की रहने वाली है, और इसे सुपर मॉम के नाम से जाना जाता है। मनप्रीत सिंह हॉकी कैप्टन है, हॉकी टीम का, जो इंडिया का हॉकी टीम प्लेयर है उसका कैप्टन है। आयोजक संस्करण देखते हैं, उतना तो एग्जाम के दृष्टिकोण से इंपॉर्टेंट नहीं होता, तब भी हम 3 संस्करण दे दिए। देखिए 2016 में कहाँ हुआ था, रियो डी जेनेरियो। कहाँ है, 31वां संस्करण था वो। ओलंपिक जब से स्टार्ट हुआ था तब से 31वां संस्करण था। वो कहाँ हुआ था, ब्राजील। 2020 में वर्तमान में जो हो रहा है वो कहाँ हो रहा है, टोक्यो, जापान की राजधानी है। इसका संस्करण 32वां है। और 2024 में कहाँ होगा, पेरिस, फ्रांस, 33वां संस्करण है। ठीक है। एग्जाम के दृष्टिकोण से इससे ज्यादा कुछ नहीं आने वाला है। और कहिएगा तो आप लोग लिखा देंगे, कमेंट पे जरूर जवाब दे। समापन समारोह का ध्वजवाहक देखिए, समापन जो ओलंपिक समाप्त होगा 5 अगस्त को, उसमें देखिए होने वाला वैसे 8 अगस्त तक 3 दिन पैरा ओलंपिक चलेगा, और ये ओलंपिक चल रहा है। तो 5 अगस्त को ध्वजवाहक कौन होगा, बजरंग पूनिया। ये किस चीज से जुड़ा हुआ है, कुश्ती। शायद ये ब्रॉन्ज मेडल ले भी चुका है अभी, इसके बारे में डिटेल से जानेंगे। आदर्श वाक्य क्या है इस बार, आदर्श वाक्य मोटो सेंटेंस क्या है इस बार का, यूनाइटेड बाय इमोशन। इस बार का आदर्श वाक्य है, इसका जो सेंटेंस है वो है यूनाइटेड बाय इमोशन। यूनाइटेड बाय इमोशन। भारत की तरफ से सदस्य दल गए 228। सदस्य दल का मतलब होता है जैसे आप हॉकी टीम का प्लेयर भेज रहे हैं तो उसके साथ 2-3 एक्स्ट्रा भेजना पड़ता है ताकि उसको चोट फोट से बचाए। इसी तरह सब तरह से भेजना पड़ता है। और उसका जो कैप्टन होता है, उसका जो मतलब उसका सहयोगी सब होता है, उसको भेजा जाता है, उसका ट्रेनर को भेजा जाता है, सबको भेजा जाता है। तो सदस्य दल गया है 228, खिलाड़ी गया 119, उसमें मेल है 67 और फीमेल है 52। सबसे अधिक मेडल अभी तक जो सबसे अधिक मेडल लिया है वो अमेरिका के पास है। अब पहली बार महिला पर इस बार जो ओलंपिक हो रहा है 2020, उसमें पहली बार सबसे ज्यादा महिला आई है 48.8%। महिला पहली बार भाग ली थी 1900 में, 1900 ईस्वी में जो हुआ था वो कहाँ हुआ था, पेरिस फ्रांस में। तो आपसे पूछा जाएगा पहली बार ओलंपिक में महिला कब भाग ली थी, 1900 में पेरिस फ्रांस में। 2012 में सभी देशों ने अपने महिला प्रतिभागी को भेजने लगा, और ये कहाँ हुआ था, लंदन इंग्लैंड में। इसमें सबसे ज्यादा एथलीट गया था, जितना
देश था सबसे पहले एथलीट जानते हैं ना, जो रनिंग करता है उसको भेजता है। तो चलिए इतना जान गया, इसके आगे जानते रहेंगे। जय हिंद दोस्तों, आपका फिर से एक बार स्वागत है हमारे YouTube चैनल JVD स्टडी सेंटर में। आज हम बात करेंगे ओलंपिक पार्ट 2 के बारे में। इससे पहले ओलंपिक के हिस्ट्री के बारे में जान लिए थे, वो कहाँ से आया था, कैसे आया था, पहली बार कहाँ खेला गया था, इसमें कितना खेला। आज हम बात करेंगे कितने भारतीय खिलाड़ियों को मेडल मिला है और कौन कौन से मेडल मिला और वो खिलाड़ी किस चीज़ से संबंधित है, कौन से खेल से संबंधित। तो पहले बात करते हैं। देखिए अभी तक जो है ना 7 अगस्त तक का अप टू डेट है, 7 अगस्त तक का मात्र 7 मेडल मिला है। जिसमें गोल्ड की बात कर ले तो गोल्ड 1 है, सिल्वर की बात कर ले तो सिल्वर 2 है और बाकी जितना है ना वो ब्रॉन्ज है, ब्रॉन्ज 4 है। तो देखते हैं किस किस खिलाड़ी को कौन सा पदक मिला है। तो सबसे पहले देखते हैं। देखिए एक साइड लिख दिए ओलंपिक, देखिए खिलाड़ी खेल पदक। सबसे पहला पदक जो जीती थी ना वो जीती थी मीराबाई चानू, जो वेट लिफ्टिंग का काम करता है, जिसको भार उत्तोलन बोला जाता है। तो ये जो है ना 49 केजी के कैटेगरी में अपना वेट उत्तोलन का काम की थी और 117 केजी के वेट में हार गई थी। तो देखते हैं भार उत्तोलन में पहला सिल्वर मेडल जो भारत को दिलाई थी, पहला सिल्वर मेडल वो दिलाई थी मीराबाई चानू। तो मीराबाई चानू वेट लिफ्टिंग का काम करती है और सिल्वर मेडल दिलाई थी भारत को। दूसरा मेडल दिलाई थी पीवी सिंधु एक बैडमिंटन खिलाड़ी है और उसने ब्रॉन्ज पदक इंडिया को दिलाई है। फिर बात करते हैं लवलीना बोर्गोहेन, ये एक बॉक्सर है। लवलीना बोर्गोहेन एक बॉक्सर है, इन्होंने भी भारत को तीसरे नंबर का मेडल ब्रॉन्ज मेडल दिलवाई थी। और चौथे की बात कर ले हॉकी टीम जो हॉकी इसमें मेल फीमेल दोनों खेलने गया था। तो मेल वाला टीम है वो कांस्य पदक जीता है, यानी कि ब्रॉन्ज मेडल जिताया था। अब फीमेल वाला ना सेमीफाइनल में हार गई थी, तो इसको कोई मेडल नहीं मिला। तो हॉकी टीम मेल वाला ब्रॉन्ज मेडल दिलाई, लेकिन फीमेल टीम जो थे उन्होंने अच्छा प्रदर्शन की और उसे हम शुभकामना देते हैं कि भविष्य में 2024 में होने वाली पेरिस ओलंपिक में वो इंडिया के लिए गोल्ड मेडल लाए। पुरुष ने भी बढ़िया खेला और ब्रॉन्ज मेडल जीता। और बात करते हैं रवि कुमार दहिया, इसके बारे में तो आप लोग सभी जानते हैं। ये कुश्ती खेलता है सिल्वर। इसको जो है ना, इसको मतलब एक 15-20 सेकंड तक इसका जो प्रतिद्वंदी था जिसको ये हराया रवि कुमार दहिया, उसको 15 से 30 सेकंड तक दांत काटे रह गया पाँव में, तब भी वो नहीं छोड़ा। तो वो उन्होंने दिलाया सिल्वर मेडल। और बात करते हैं बजरंग पुनिया, ये भी कुश्ती लड़ता है, शायद ये तो कंफर्म नहीं है लेकिन इनको ब्रॉन्ज मेडल मिल चुका है, ब्रॉन्ज मेडल के लिए ये क्वालिफाई हो चुके हैं। और नीरज चोपड़ा भारत का पहला ऐसा खिलाड़ी है अभी वर्तमान में जिन्होंने गोल्ड मेडल दिलाई है और इनका काम है भाला फेंक, जेवलिंग थ्रो का काम करते हैं। और गोल्ड मेडल भारत को 13 साल बाद दिलाए, 13 साल बाद। इससे पहले जो गोल्ड मेडल जेवलिंग थ्रो में दिलाए थे वो थे अभिनव बिंद्रा। कब? 2012 में देखते हैं 2012 में। देखिए नीरज चोपड़ा भाला फेंक, इन्होंने ही सिर्फ इंडिया को गोल्ड मेडल दिलाया अभी तक में। और 8 अगस्त को समापन है, आप देखेंगे उसमें कौन सा मेडल आया था। नया अप टू डेट के साथ मिलेंगे देखते हैं। फिर से एक बार क्विक रिवीजन कर लेते हैं। मीराबाई चानू वेट लिफ्टिंग का काम करती है, इन्होंने भारत के लिए सिल्वर मेडल दिलाई। पीवी सिंधु बैडमिंटन खेलती है, ब्रॉन्ज मेडल दिलाई। लवलीना बोर्गो बॉक्सर, ब्रॉन्ज मेडल दिलवाई। हॉकी टीम मेल फीमेल हार गई थी सेमीफाइनल में, लेकिन उनका जो खेलने का तरीका था बहुत ही बढ़िया था, उनका काबिल तारीफ करना चाहिए। और ये ब्रॉन्ज मेडल ये जो है ना 41 साल बाद दिलाया ब्रॉन्ज मेडल, ठीक है। रवि कुमार दहिया कुश्ती लड़ते हैं, सिल्वर मेडल भारत को दिलाया। बजरंग पुनिया कुश्ती लड़ते हैं, ब्रॉन्ज मेडल। नीरज चोपड़ा भाला फेंक, जेवलिन थ्रो, इन्होंने गोल्ड मेडल भारत का नाम किया। देखिए फादर्स ऑफ ओलंपिक किसको बोला जाता है? पियरे डी कोबार्टिन। इन्होंने ही छल्ला जो होता है 5 देखते होंगे, 3 ऊपर में 2 नीचे में, इनका निर्माण यही किए थे पियरे डी कोबार्टिन का 1900 ईस्वी में।
1900 ईस्वी में दूसरा संस्करण था उस समय, दूसरा संस्करण था उस समय ओलंपिक का। देखिए इतना बड़ा देश होने के बाद, 140 करोड़ जनसंख्या होने के बाद भी अब सोचते हैं हम लोग कितना, सिर्फ 7 मेडल लिए हैं, 7 मेडल। जबकि हम पैमान की बात करते हैं, एक छोटा सा देश जिसका जनसंख्या मात्र 2 से 3 करोड़ के बीच में, उन्होंने भी 5 से ज्यादा मेडल लिए, उन्होंने सबसे ज्यादा गोल्ड मेडल लिए। हम अपने खेल के प्रति ना उत्तरदायी नहीं होते हैं। देखिए हमारा राष्ट्रीय खेल, नेशनल गेम जो है हॉकी है, फिर भी कितने आदमी को नहीं पता होता है कि हॉकी कैसे खेला जाता है। ये दुर्भाग्य है हमारा और हमारे देश के सरकार का, हॉकी के प्रति कभी उत्तरदायी हुए नहीं। अभी क्रिकेट हो जाए तो सब अपना रेडियो खोल के, टीवी खोल के, मोबाइल खोल के बैठते हैं, लेकिन ये नेशनल लेवल, पूरे वर्ल्ड लेवल का इंटरनेशनल गेम हो रहा है, लेकिन किसी को पता ही नहीं है। ये डटाना पड़ता है कि मीराबाई चानू कौन सी खेल से जुड़ी है। ये दुर्भाग्य है हमारे जनता का और हमारे सरकार का। तो हम कोशिश करेंगे जितना भी खिलाड़ी है उनका सही इज्जत मिले, और जितना मेरा वीडियो देख रहे हैं सभी को हम रिक्वेस्ट करते हैं कि सभी खिलाड़ी को शुभकामना अपने सोशल मीडिया के हिसाब से भेजिए, चाहे फेसबुक, ट्विटर, इंस्टाग्राम, किसी भी माध्यम से आप शुभकामना दे सकते हैं।